कोरोना महामारी है, मैं समझ सकता हूँ, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। लेकिन आज के परिदृश्य में जब देखा जाए तो ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो नहीं खुला हुआ है। पूरे भारत में, मैं तो प्रॉपर बिहार में हूँ तो मैं बिहार की बात ही करूँगा। बिहार में ऐसा कोई एक शहर बता दीजिए आप लोग, यदि आप जानते हो तो, जहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा हो। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन से काम यदि हो रहा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस शहर में काम हो रहा हो। मैं अपने प्रॉपर अरवल ज़िला में जा कर के देखा तो न कोई मास्क लगा के घूमता है, सारे दुकान पे जाइए तो वैसे ही भीड़ भाड़ है, कहीं कोई रूल नहीं है। केवल पेपर पे है कि हाँ हमारे यहाँ लॉकडाउन ये है तो मास्क है तो सैनिटाइजेशन है, कुछ नहीं है। सिर्फ अब कोरोना महामारी जो लग रहा है केवल शिक्षण संस्थान के लिए ही है। हमारे एक मित्र हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 5 दिन पहले वो मेरे पास आए। कितनी दुखद घटना है आप सोच सकते हैं। और हमसे उन्होंने कहा कि सर मेरे पास पंखा नहीं है घर में लगाने के लिए, कि कोचिंग में एक पंखा है उसको खोल करके ले जाएं सर। आप खुद सोच सकते हैं एक शिक्षक का क्या हालत हो चुका है। मैंने खुद उनको अपना पंखा दिया, खोल करके कहा ले जाइए, इस पंखा को आप अपने घर में लगाइए। एक और मेरे ही साथ काम करने वाले शिक्षक हैं जो उनका मोबाइल बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं था। मैंने पूछा कि क्यों आपका व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, तो बोले क्या सर जी थोड़ा सा पैसा का दिक्कत हो गया है। नीतीश कुमार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं या कोचिंग संस्थान ही जो लोकल एरिया में हैं उसमें पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह 4,000 या 5,000 रुपया हार्डली है। और 4 महीने से जब उनका संस्थान बंद है, वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहे होंगे ये हमारी सरकार को दिखाई नहीं देती। शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका है। 6 महीने फरवरी में एग्जाम होते हैं तो 6 महीने बच्चों के पास हैं। अभी तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि हाँ सिलेबस में कटौती होगी तो कितना होगी, बच्चों को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, हमारी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे बुद्धिजीवी मित्र एक बार बोले कि ना कोचिंग संस्थान बंद है तो अच्छा है सर, बच्चों को कोरोना हो जाएगा और वे परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई क्या कोरोना सिर्फ कोचिंग और स्कूल के लिए है? उसी बच्चे के गार्जियन जब बाजार में जा रहे हैं तो बाजार से जब वो कोरोना लेकर के आएंगे तो क्या उन बच्चों को नहीं होगा? मैं ये नहीं कहता कि यह खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें एक गाइडलाइन की तरह तहत खोल दी गई, हर चीज़ सरकार ने खोल दिया। आप सोच के देखिए, सबसे पहले पूरे भारत में क्या खुला था? शराब, है ना। बजाते दिल्ली में उसका जो है होम डिलीवरी तक हो रहा था। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन शिक्षण व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि प्राइवेट जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी हालत किसी से छुपी हुई नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं तो अपने 2 टीचरों की बात बताया आपको जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो 4,000 5,000 रुपये महीना काम करते हैं। उनकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। यदि आज के डेट में उनके घर में उनके बच्चे बीमार पड़ जाएं तो कहाँ जाएंगे? लेकिन ऐसा कुछ नीतीश कुमार को इससे लेना नहीं, उनका बस एक ही जिद होता है, हम जो है बाहर के स्टेट में हमको लोग एक हीरो की तरह समझे कि मैं एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हूँ। आप
बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन अभी जो काम करना है इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। मानता हूं सारे बच्चों को एक साथ खोल देने में भीड़ होती है, मैं इससे ये नहीं कहता। आप अपर क्लास 9th को, 10th को, 11, 12 को इसको खोल सकते हैं, उसको 2 शिफ्ट में पढ़ा सकते हैं। जब एक बस में बैठकर 40 व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं तो एक क्लास जो करीब करीब मान के चलिए 600-700 वर्ग फीट का अगर रूम हो, क्या उसमें 50 बच्चे बैठकर नहीं पढ़ सकते? लेकिन इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे शिक्षा बढ़ जाए, आज तक तो चल गया, क्या व्यवस्था है बिहार में। पूरे भारत में टॉप जो 20 बड़े स्टेट हैं उसमें बिहार का नंबर 19वां आता है शिक्षा के मामले में। और अभी तक मान लीजिए फरवरी में एग्जाम है, बच्चों को कोई गाइडलाइन तक नहीं है कि हाँ सिलेबस में कुछ कमी करेंगे। अगर कमी करेंगे तो डाल दीजिए नेट पे कि हाँ इतना ही पढ़ना है, बच्चे अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार की कोई मंशा ही नहीं है। कभी कहा गया कि अनलॉक 1 के लास्ट में गाइडलाइन आएंगे, अब आ गया कि अनलॉक 2 में खुलेंगे। क्या ये कोरोना सिर्फ स्कूल के लिए है? बाकी चीज़ों तो आपने खोल रखा है। कहीं भी जाइए, कहीं भी आप जाकर के देख लीजिए, कहीं पे लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, ना कोई मास्क लगा जा रहा है, ना कुछ। ये जबरदस्ती है हम कोचिंग संस्थान वालों के साथ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी कोचिंग वालों को कहना चाहूँगा, आप अपनी आवाज़ को उठाएं। और यदि मेरा बात आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते, 100 रुपया 150 रुपया मंथली में हम लोग पढ़ाने वाले टीचर हैं। अब 4 माह यदि संस्थान बंद हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचरों की। रूम रेंट देना होता है साहब, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू।